जय माता दी बच्चों, आप देख रहे हैं मास्टर एजुकेशन विद अर्चना चैनल, जिसमें आपको यूजी पीजी से जुड़ा हुआ सिलेबस और पूरा कंटेंट आपको मिलता है और आगे की जानकारी भी आपको इस पर मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यूनिट 5 की 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में मैं यूनिट 5 के बाकी के 2 टॉपिक कवर करूँगी। बाकी ये जो 2 टॉपिक हैं उनमें है बैकग्राउंड एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया और दूसरा है एनईपी 2020 एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। बैकग्राउंड ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा थी भारत में, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो कैसे पुराने टाइम में कैसे दी जाती थी। तो पहला था प्राचीन भारत, यानी जो सबसे स्टार्टिंग में जो भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसे घर पर दी जाती थी शिक्षा और आश्रम आधारित शिक्षा थी, यानी आश्रमों में दी जाती थी। फिर दूसरा है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल मीन्स होता है जो उपनिवेश के उद्देश्य से जो विदेशी हमारे देश में आए उनके टाइम में किस तरह की प्राथमिक शिक्षा थी। किंडरगार्टन व मॉन्टेसरी पद्धति का प्रवेश। और तीसरा था स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जब शिक्षा आई तो उसमें ICDS यानी 1975 में एकीकृत बाल विकास प्रणाली आई। और दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना। तो स्वतंत्रता के बाद एकीकृत बाल विकास सिस्टम जो प्रणाली आई, उसके अंतर्गत किसी भी तरह के बच्चे हों, यानी किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों और कैसे भी हों, जो शारीरिक रूप से अक्षम हो चाहे मानसिक रूप से अक्षम हो, में जो सीखने में अक्षम होते हैं, जैसे विकलांग बच्चे भी होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं या सामान्य बच्चे, सभी को एक साथ एक जैसी शिक्षा, समान शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई स्वतंत्रता के बाद। फिर है प्रेजेंट सिनेरियो मीन्स क्या है, वर्तमान परिदृश्य। भारत में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, वो है पहला है संस्थागत ढांचा। इसके अंतर्गत है आंगनबाड़ी, प्राइवेट प्री स्कूल और NGO। दूसरा है नीतिगत पहल, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और इसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4 किया गया। और एक और नई चीज आई, वो है NCF FS 2022 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए आई जो 2022 में आई। फिर है चुनौतियां, जिसमें असमानता थी और संसाधनों की, प्रशिक्षण की कमी और महंगी फीस। वर्तमान प्रयास में क्या हुआ है, बाल वाटिका खोले गए हैं, डिजिटल टूल्स हैं, खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा है, यानी एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो इसकी पृष्ठभूमि है, यानी कि जो 1968 पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फिर ये जो शिक्षा नीति आई ये 2020 की, इसमें क्या किया गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, भारत में प्रारंभिक शिक्षा लंबे समय तक अनौपचारिक तरीकों से घर, आंगनबाड़ी, आश्रम आदि में दी जाती रही है। अनौपचारिक, जैसे कि मैंने पहले आपको 3rd यूनिट में पढ़ाया था, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या, घर, परिवार, समुदाय, पास पड़ोस, खेल में और जो मित्र जो समूह होता है उसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती। तो उसमें क्या है, घर, आंगनबाड़ी वगैरह में शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक शोधों से पता चला कि 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है कि जो स्टार्टिंग की जो एज होती है, जैसे कि 3 साल तक बच्चा ज़्यादातर वो बोलना चालना सीख जाता है अच्छे से। तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चों का दिमाग होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए NEP 2020 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। दूसरा पॉइंट है NEP 2020 की प्रमुख बातें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। वो है
नई संरचना यानी कि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई, फिर दूसरी आई। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि पहले का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 का था, लेकिन अभी जो नई संरचना आई है वो 5+3+4 की आई है। तो इसे आप एक नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं, 5334, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इन सबसे चीज़ NEP 2020 का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद क्या था, पहले जो 10+2 की पद्धति थी अब इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें शुरुआती जो 5 साल होते हैं, जो 5 है वो 5 साल में क्या है, 3 साल आंगनबाड़ी यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन है, और 2 साल जो बच्चे वो 1+2 यानी कक्षा 1 में बच्चा जाने से पहले 3 साल की पढ़ाई कर चुका हो, उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा, सभी बच्चों के लिए यानी कि हर एक तरह के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। पहली बार यह साफ कहा गया कि 3 से 6 साल तक की शिक्षा भी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होगी, और सभी बच्चों को आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। पहले का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 का था, तो उसमें जो 10 साल होते थे, जो 10 पॉइंट होता था, वो जो 10 साल होते थे उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई जोड़ी गई थी। लेकिन अभी जो किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, इसमें इन्होंने क्या किया है, जो स्टार्टिंग के 5 जो नंबर रखा गया है उसमें है कक्षा 1 और कक्षा 2, उसके पहले जो बच्चा 3 साल पढ़ लेता है उसको ऐड करके इन्होंने टोटल 5 बताया है। तो पहली बार इसको स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया गया। फिर है आंगनबाड़ी और स्कूलों का एकीकरण, यानी आंगनबाड़ी और स्कूलों का एकीकरण कर दिया गया। पहले आंगनबाड़ी अलग होते थे और स्कूल अलग होते थे, अब उन्होंने आंगनबाड़ी और स्कूल को एक में ही कर दिया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के जो कार्यकर्ता होते थे उनको और प्री प्राइमरी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया। जहां संभव होगा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा, यानी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ दिया जाएगा। अगला पॉइंट है खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी खेल खेल में बच्चा सीखे और एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिले। बच्चों की शिक्षा खेल, कहानी, गाने, गतिविधियों के माध्यम से होगी। इसमें स्थानीय भाषा, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे बच्चों को अभी आजकल क्या हो गया, पहले लिखने पढ़ने पे ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन आजकल की जो शिक्षा है उसमें बच्चों को खेल खेल की तरीके से ज़्यादा सिखाने पे जोर दिया जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन में कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए, बच्चा एकदम रट्टू तोता की तरह ना पढ़े, बच्चा कुछ ना कुछ नया करे और जो वो खुद से कर सकता है उस पे करने पे जोर दिया गया। फिर है सभी के लिए समान अवसर, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी समान गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी, यानी वो गरीब हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को एक सामान्य बच्चे की तरह समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया। पोषण यानी न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य पर भी जोर रहेगा, यानी कि उनके खान पान, जैसे कि अभी आप अगर घर परिवार में बच्चे होंगे तो उनके ज़्यादातर लंच में एक रूटीन बना दिया जाता है कि एक फ्रूट ब्रेक और एक लंच ब्रेक होना चाहिए। तो फ्रूट ब्रेक में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करके बच्चों को लाने पे जोर दिया जाता है। तो इससे ये रहता है कि ये एक मैसेज भी जाता है कि फ्रूट्स शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसी बहाने बच्चे स्कूल में लंच करते हैं तो एक फ्रूट डेली वो खा भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी ऐड किया गया है। फिर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या बदलाव आया। इसमें अब 3 साल की प्री स्कूल जो है, 3 साल का जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको औपचारिक शिक्षा का हिस्सा माना जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को हर जगह लागू किया जाएगा, यानी ECCE, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये जो पॉइंट है इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ECCE का फुल फॉर्म क्या है। फिर है अगला, शिक्षकों को विशेष पाठ्यक्रम दिया जाएगा ताकि वे छोटे बच्चों की ज़रूरतों को समझ सकें।
निष्कर्ष में देखते हैं, NEP 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। यानी पहले क्या था, कक्षा 1 में बच्चा एडमिशन जब लेता था तो कोई बैक का नहीं पूछा जाता कि बच्चा इसके पहले कितने साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा या नहीं भी पढ़ा है, डायरेक्ट कक्षा 1 में भी एडमिशन करा दिया जाता था। लेकिन अब ये रूल हो गया है कि बच्चा अगर कक्षा 1 में एडमिशन लेने जा रहा है तो वो कक्षा 1 में एडमिशन से पहले कम से कम 3 साल की परीक्षा पूर्ण कर चुका हो वो, और उसकी आयु 3 से 6 वर्ष की जो प्री प्राइमरी एजुकेशन की है वो पूरी हो चुकी हो। 6 साल में बच्चा कक्षा 1 में जा सकता है। तो 3 से 6 वर्ष की उम्र को आधारभूत शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण मानते हुए बच्चों को खेल आधारित आनंददायक और मातृभाषा आधारित शिक्षा दी जाएगी। यानी बच्चा अपनी ही लैंग्वेज में सीख सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम 6th यूनिट पढ़ेंगे और आपने एजुकेशन सब्जेक्ट के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिए हैं वो कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।